तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का जीके स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के जो साइंस के क्वेश्चन है उनको करेंगे। और आज की क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन जो है यह है, आरबीसी का विनाश को होता है। तो आपको बताना है आरबीसी का जो विनाश है वह कहाँ पर होता है। तो आपका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लेहिया में आरबीसी का विनाश होता है। प्लेहिया में आरबीसी का विनाश होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो आप बताना है प्लाज्मा जो होता है उसमें जल का कितना प्रतिशत होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60% जो है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस किससे संबंधित है। तो आपको बताना है डायलिसिस जो बीमारी है वह किससे संबंधित है। तो आपकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वक्र से डायलिसिस संबंधित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो आपको बताना है शरीर का तापमान जो नियंत्रित करता है वह कौन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस जो है वह शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन होता है। तो आपको बताना इंसुलिन क्या होता है। तो आपका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्मोन्स जो है वह इंसुलिन होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाती है। तो आप बताना है थर्मामीटर जो होता है उसमें कौन सी चीज है जो ताप को दर्शाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा जो होता है वह थर्मामीटर में ताप को दर्शाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो इनमें से बताना है आपको कौन सी जो है अदिश राशि है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दाब जो है वह एक अदिश राशि है, दाब। तो आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा। तो आपको बताना है चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब व्यक्ति चंद्रमा पर जाएगा तो उसका भार जो है वह घट जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको, तापमापियों में से किसको पाइरोमीटर कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण जो तापमापी हैं इनको पाइरोमीटर कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो आप बताना दूध का जो है अपेक्षित घनत्व, क्या इसमें पानी मिलाया है या नहीं मिलाया, तो वह किससे ज्ञात किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर जो होता है उससे दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने का यंत्र है। तो आपको बताना है रक्त दाब मापने का जो यंत्र है वह क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्नोमेनोमीटर जो है रक्त दाब मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। तो आपको बताना रिक्टर पैमाना जो होता है उसको मापने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रिक्टर पैमाने का प्रयोग भूकंपीय लहरों का आयाम मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। तो आपको बताना है फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है झूठ जो होती है, हम झूठ बोलते हैं, उसको पता लगाने वाला यंत्र को किस नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पॉलीग्राफ के नाम से झूठ को पता लगाने का यंत्र जाना जाता है नाम से। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो आपको मतलब वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोने की मशीन है उसका कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपकेंद्रण जो है इस पर वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है,
सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, तो आप बताना है सूर्य का जो प्रकाश होता है इसमें रंगों की संख्या कितनी होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो आने वाली आप लोगों तक पहुंच सके। तो आपका अगला क्वेश्चन हो, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला जो है वह प्राथमिक रंग नहीं है। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए क्लास आगे करते हैं। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो आपको बताना मनुष्य की आंखें किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेटिना पर मनुष्य की आंखें जो हैं वह प्रतिबिंब बनाती हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो आपको बताना है घड़ी में जो चाबी देने की ऊर्जा है वह कौन सी संग्रहित होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा जो है घड़ी में चाबी देने पर। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर होती है। तो आप बताना धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो कौन सी होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जीरो डायोप्टर जो है धूप के चश्मे की पावर होती है, जीरो डायोप्टर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो आप बताना लेंस की शक्ति है जो है किससे मापी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डायोप्टर से लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस का दूरी होगी। तो आपको बताना यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी। तो आपका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर जो है वह फोकस दूरी होगी। तो आपका सी राइट हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, RDC। तो आपका अगला क्वेश्चन है, RDX अभी आविष्कृत हुआ। तो आपको बताना RDX जो है वह आविष्कृत कब हुआ था मतलब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनिस द्वारा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, RDX आविष्कृत हुआ। तो आपको बताना RDX जो है आविष्कृत हुआ किस व्यक्ति द्वारा आविष्कृत हुआ था वह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनिस है, ऑप्शन नंबर डी, हेनिंग द्वारा RDX आविष्कृत हुआ था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कोयला है। तो आपको बताना है कोयला किस चीज में आता है, यौगिकों में आता है, तत्व में आता है, मिश्रण में आता है, तरल पदार्थ में आता है। तो आपका सही आंसर जो है वह ऑप्शन ए, यौगिक में कोयला आता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, काय तो आपका अगला क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। तो आपको बताना है अल्फा और बीटा किरणों की खोज जो है वह किस व्यक्ति ने की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बताना है परमाणु जो बम होता है उसका आविष्कार किसने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आपको बताना है वह कौन सी चीज है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और हमारे स्टूडेंट एक ही ख्वाहिश रहती है कि हम आपको कम से कम समय में अच्छा कंटेंट दे सकें, वह ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकें। तो आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान बताना है आपको, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4 जो है वह रक्त का पीएच मान होता है, 7.4। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टिन का प्रतीक है। तो आप बताना इनमें से कौन सा जो है
टिन का प्रतीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस एन जो है वह टिन का प्रतीक है, एस एन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से क्या है? तो आपको बताना है क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीएम, सेंटीमीटर जो है वह क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एच सी आई होता है, तो आपको बताना है एच सी आई क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह एच सी आई होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सीसा का रासायनिक सूत्र होता है, तो आपको बताना शीशा का रासायनिक सूत्र जो होता है वह क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, SiO2 जो है शीशा का रासायनिक सूत्र होता है। एस SiO2 जो है शीशा का रासायनिक सूत्र होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रदूषक नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन प्रदूषक नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, N20 जो है वह प्रदूषक नहीं है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है, तो आपको बताना कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र जो है वह क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है। और अगर बात करें O2 की, O2 ऑक्सीजन का है, और CO2 की बात करें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ये है, और CO3 आपको कमेंट में बताना है किसका है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो आपको बताना है सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह सोडा बनाने में मिलाई जाती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन मतलब भार कितना होता है? तो आपको बताना है मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1400 ग्राम, मतलब 1 किलो 400 ग्राम जो है मानव मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कुनीन प्राप्त होती है, तो आपको बताना है कुनीन जो प्राप्त है वे किससे होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना से कुनीन प्राप्त होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो आपको बताना है क्लोरोफिल जो होता है वह कहाँ पर होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ती में क्लोरोफिल होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है यह है, गुर्दे की कार्यवाही इकाई क्या है? तो आपको बताना है गुर्दे की जो कार्यवाही इकाई है वह क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन जो है वह गुर्दे की कार्यवाही इकाई है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा रोग संबंधित है, तो आपको ना ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेकोमा जो रोग है वह आंख से संबंधित है। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है यह है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो आपको बताना है पेनिसिलिन जो होती है उसकी खोज किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग जो है उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? तो आप बताएं निम्न में से कौन सा रोग जो है वह दूषित भोजन से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड जो है वह दूषित भोजन खाने से होता है, टाइफाइड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन और कराएंगे हम इसकी क्लास में, इस क्लास में, तो फिर अगली क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आपका 47वां क्वेश्चन जो है वह है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा रोग है जो हवा के द्वारा फैलता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तपेदिक जो रोग है वह हवा के द्वारा फैलता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेनक्रियास जो है वह हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, पेनक्रियास ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सफेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको बताना सफेद रक्त कणिका जो होती है उसका, जिसको हम WBC बोलते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संक्रमण का मुकाबला करना जो है वह सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है यह यही है,
निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको बताना निमोनिया जो बीमारी होती है वह किस अंग को प्रभावित करती है, किस अंग को डैमेज करती है, मतलब कहने का। तो आपका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर है, निमोनिया फेफड़ों को डैमेज करता है या फेफड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना ना भूलें स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।